गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, संजीव भूकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास में सिविक्स का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम सत्ता की साझेदारी की परिभाषा करेंगे। क्या होती है सत्ता की साझेदारी? तो किसी भी शासन प्रणाली को सही ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तरों अथवा समूहों में सत्ता का बंटवारा या बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। भारत एक विशाल देश है और भारत की विशालता की वजह से भारत के अंदर सत्ता का बंटवारा बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न समूहों के लोग रहते हैं और ये सभी समूह या जातियाँ अपनी कुछ इच्छाएं रखते हैं ताकि वो उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। अगर इनकी ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो प्रतिकूल भावना उनके मन के अंदर पैदा हो जाती है और इस प्रतिकूल भावना की वजह से ही नक्सलवाद, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। अगर हमने सत्ता का बंटवारा सही तरीके से कर रखा है, जिसकी वजह से उनकी ये प्रतिकूल भावना समाप्त हो जाएगी और भारत के अंदर एकता की भावना पनपेगी, जिससे भारत संपूर्ण विकास कर पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय सत्ता को किस प्रकार बांटा गया है, या जिसे हम कहेंगे सरकार के प्रमुख अंगों का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले सरकार के प्रमुख अंगों में आती है विधान पालिका। यह सरकार का पहला महत्वपूर्ण अंग है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करता है और विधानसभा के अंदर एमएलए और एमपी इसके सदस्य होते हैं। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण जो सरकार का अंग है वो कार्यपालिका है। यह सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह विधान पालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करती है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है। विधान पालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों का प्रयोग न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका के अंदर हमारे न्यायालय और न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। न्यायपालिका को ही हमारे संविधान का रखवाला कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार सत्ता का बंटवारा करके हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चला सकते हैं। वंस अगेन इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है सत्ता के बंटवारे की? किसी भी प्रणाली को ठीक ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तरों अथवा समूहों में सत्ता का बांटना सत्ता का बंटवारा कहलाता है। सरकार के प्रमुख अंग सबसे पहले है आपका विधान पालिका। यह सरकार का प्रमुख अंग है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करता है। दूसरा आपका महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है, जो विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानून है उन कानूनों को लागू करती है। तीसरा हमारा न्यायपालिका है। विधान पालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का प्रयोग न्यायपालिका करती है। ओके, थैंक यू।